जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं माता को प्रसन्न करने के कुछ श्रेष्ठ उपाय। शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है, घट स्थापना शुभ मुहूर्त, अष्टमी नवमी और दशहरा कब है, और साथ ही कुछ वस्तुएं अपने घर से निकाल फेंकिए और कुछ वस्तु जो माता रानी से बहुत सुंदर संबंध रखती हैं उन्हें आप अगर घर लाकर रख लेते हैं तो माँ भगवती आपके घर घर में विराजती हैं और आपके कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत कर देती हैं। वे कौन सी वस्तु हैं, ध्यान से सुनिएगा और अतिश्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। बस यही वादा है कि आप अंत तक बने रहें। आपकी राशि के अनुसार भी कुछ श्रेष्ठ जानकारियां दी जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। 2025 में 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रियां प्रारंभ होगी। शारदीय नवरात्रि समाप्त होगी 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार के दिन। इस बार माता रानी पूरे 10 दिनों के हम सभी के साथ विराजित होंगी, क्योंकि 10 दिवसीय नवरात्रि हो रही है। न तो 9 दिनों की नवरात्रि है, न 11 दिनों की। बहुत सुंदर संयोग है कि तृतीया तिथि 2 दिन विराजित होगी। इस कारण से इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन की हम सभी को प्राप्त हो रही है। और माता की जो सवारी होगी वह गज की होगी, अर्थात हाथी की सवारी कर कर माता रानी घर घर में आ रही हैं, सौभाग्य देने, दुख दरिद्रता का अंत देने। गज साक्षात माँ लक्ष्मी का जो है स्वरूप माना जाता है, उनका यह वाहन है। अगर माता गज में जो है सवार होकर घर घर में शारदीय नवरात्रि में पधारती हैं तो मान्यता है इससे दिन प्रतिदिन व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना सिद्ध होती है। और जो अभी अनावश्यक रूप से इस समय पूरे भारत में, पूरे विश्व में और हर स्वरूप में जो हाहाकार मचा हुआ है, कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं बढ़ रही है, या हर स्वरूप में व्यक्ति परेशान हो रहा है, उन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य में वृद्धि होना अब से शुरू हो जाएंगी। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी जो रहेगी वह 30 सितंबर दिन मंगलवार को होगी। नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर दिन बुधवार, और दशहरा होगा 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन। प्रिय श्रोताओं, 22 सितंबर दिन सोमवार के दिन शारदीय नवरात्रि सुबह घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:09 से 8:06। अगर इस समय आप कलश स्थापना, घट स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:49 से 12:38 के आसपास हो रहा है। तो इन दोनों शुभ मुहूर्त में माता की चौकी विराजित कर कर कलश स्थापना करें और विधि विधान से व्रत उपवास का संकल्प लीजिए। व्रत में पूजा विधि कैसे करनी होती है, कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पिन है, आप जरूर देख लीजिएगा। अब आप सभी को माता का आगमन होने से पहले अपने घर की कुछ विशेष वस्तुओं को बाहर निकालना है। सबसे पहले अपने मन तन को स्वच्छ कर लीजिए। इस बार दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग है। आपका सच्चा भाव, आपका सच्चा मन माता को प्रसन्न करने वाला है। भले ही आप 10 दिनों के व्रत कर पाए या न कर पाए किसी कारण से, परंतु अपने मन तन की शुद्धि कर लीजिएगा। माता रानी सबसे पहले आपके मन तन को देखेंगी, तभी वह आपके सौभाग्य और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए होंगी। तो आप सभी निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा, माता रानी ऐसा कहती हैं। तो आप सबसे पहले अपने मन को निर्मल करें और साथ के साथ अपने तन को भी निर्मल करें। नवरात्रि के 10 दिनों में जो व्रती होते हैं वह बाल नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं। तो अभी से कुछ तैयारियां कर लीजिए। श्राद्ध पक्ष के समापन का दिन अमावस्या का रहेगा। सुबह सुबह तो खरीदारी नहीं करनी है। उसके बाद आप अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं, माँ भगवती के लिए खरीद रहे हैं सामग्री, तो नई सामग्री को आप खरीद सकते हैं। साथ ही अमावस्या सुबह समाप्त हो जाए उसके बाद आप अपने बाल इत्यादि, नाखून इत्यादि को काट लीजिएगा। 3 बजे से कोई दोष नहीं है, क्योंकि दिन में कुतुब काल पितरों का होता है 2 बजे तक। तो पितरों का समय समाप्त होने के बाद अब माता रानी आगमन करेंगी, तो आप सभी को जो है विशेष तौर पर अपने बाल नाखून काट लेने होंगे। और साथ के साथ आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से अमावस्या तिथि पर ग्रहण भी है। हालांकि ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, तो नवरात्रि की सुबह अपने घर पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव जरूर करना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सकारात्मकता घर में प्रवेश करेंगी। तो माता रानी के आगमन से पहले पहले आप सभी को अपने घर पर पूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आपका घर का मुख्य द्वार जहाँ से माता रानी आएंगी वहाँ पर कोई जो है पूर्ण रूप से अब पहले की लगे हुए स्वास्तिक हैं या पहले से जो आपने फूल पत्तियां रखी हुई हैं माता के श्राद्ध पक्ष में कोई उपाय इत्यादि किया है, तो आप सबसे पहले उन चीज़ों को हटा दीजिए। जैसे द्वार पर लगी हुई बंधनवार जो कि सूख चुकी है या किसी न किसी स्वरूप में कोई फूल पत्ती, तो उसे आप हटा लीजिए। साथ ही अपने घर की सीढ़ियों में कोई टूटे फूटे बर्तन हैं और अपने घर पर कोई द्वार है
है या कोई अपना जो दरवाज़ा है वह आवाज़ कर रहा है तो उसमें तेल डालिए। कोई घड़ी है जो बंद पड़ी हुई है तो उसे आप सभी ठीक कराइए, नई लेकर आइए। आपकी सीढ़ियों में, आपकी छत पर या कोई कूड़ा कबाड़ हुआ है जो कि लोहे स्वरूप में है या किसी भी स्वरूप में है तो आप उसे तुरंत निकाल कर अलग कर लीजिए और इसे भंगार वाले को बेचने के लिए दे दीजिए। और साथ ही जो वस्तु आपके काम की नहीं है वह दान के रूप में, दान जो आप दाता हैं उनको, जो दान के पाने योग्य व्यक्ति हैं उन्हें आप दान दे दीजिए। इससे कार्य की सिद्धि होगी और आपका घर एकदम महक उठेगा और पवित्र हो जाएगा और आप माता की जो तैयारी है उसके लिए पूर्ण रूप से सुंदर रूप में तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताओं, आप अपने घर में टूटी फूटी जो मंदिर है वहाँ पर मार्चिस है, भगवान की मूर्ति है, भगवान जी के वस्त्र हैं, तो पवित्र नदी या किसी पवित्र पेड़ पर आप उन्हें छोड़कर आ जाइए। टूटी फूटी जो मार्चिस की तिल्लियाँ होती हैं, अनावश्यक ही रुई होती है और माता की मूर्ति इत्यादि जो होती है जो खंडित हो चुकी है, या माता जी की या किसी अन्य देवी देवताओं के जो वस्त्र होते हैं जो कोई काम के आपके नहीं हैं, उन्हें आप सभी को हटा लेना चाहिए और अपने मंदिर के जाले और अपने मंदिर में रंग रोगन का कार्य कराना चाहिए। इससे माँ भगवती आपके घर परिवार पर आती है। टूट फूट का कोई भी सामान है, दीवारें अनावश्यक टूटी हैं, दरवाजे जो है आवाज कर रहे हैं, घर के द्वार की साफ सफाई नहीं हुई है तो माँ भगवती आने वाली हैं। तो आप अच्छी तरह से साफ सफाई के निमित्त कार्य करें। खासतौर पर अपने रसोई इत्यादि को पूर्ण स्वच्छ कर लीजिएगा। इसके साथ ही माता से जुड़ी हुई कुछ वस्तु जैसे नारियल जो कि माँ भगवती का ही एक स्वरूप है उसे लाकर अपने घर पर रख लीजिए। साथ के साथ माता से जुड़ी हुई शंख जो कि माँ को बहुत प्रिय है, दुर्गा पूजा है, ऐसे में शंख नहीं है तो शंख ले आए। माता के निमित्त चुनरी, सुहाग की सामग्री, बंधनवार, हल्दी, कुमकुम, यह सब माँ भगवती से संबंधित सौभाग्य की चीजें होती हैं। अक्षत इत्यादि लाएं, कलश इत्यादि लाएं और साथ साथ सुंदर रूप में कमल गट्टे की माला जो कि माँ भगवती से जुड़ी हुई होती है, इन सभी चीजों को लाएं और अपने घर पर रखें। जब प्रथम नवरात्रि होगी तो माता की पूजा में यह बहुत काम आएंगी। तो सुंदर भाव सच्चे मन से इन सब चीज़ों को घर लाएं, माँ भगवती को समर्पित करें। सच्चे भाव सच्चे मन से इन चीज़ों को लाकर सुंदर भाव सच्चे मन से माँ की पूजा आराधना के लिए आप तैयारी हों। हल्दी कुमकुम का आपको घर के द्वार पर स्वास्तिक बनाना होगा। अक्षत पूजा में काम आएगा, नारियल पूजा में काम आएगा, सुहाग सामग्री, चुन्नी और 9 दिन तक माता को क्या क्या भोग लगाना है, यह सब चीज़ें आपके काम आएंगी। तो इनका प्रबंध आप कर लीजिए, बहुत सुंदर इससे परिणाम मिलता है। साथ के साथ आप सभी को अपने घर पर इस तरह से माता की तैयारी करनी है कि आपके घर पर कोई भिक्षुक आता है तो बिस्किट के डब्बे, टॉफी इत्यादि का पैकेट आप उन्हें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएं। कहने का अर्थ है कोई आपके घर द्वार से हारी बीमारी या किसी भी स्वरूप में खाली हाथ न जाए, उनके हाथ में आपको कुछ ना कुछ देना है। तो दान पुण्य की वस्तुएं भी आप घर लाएं। जरा सा भी वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राशि जरूर टाइप कर दीजिए। हो सकता है नवरात्रि के 10 दिनों में आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय, नियम इत्यादि आपको जरूर बताए जाए। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, नवरात्रि के 10 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ आप करते हैं तो माँ भगवती अपनी पूर्ण रूप से कृपा आपके परिवार में बरसाती हैं, सौभाग्य देती हैं, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में ही अगर एक एक कन्या को भी रोज भोज कराती हैं तो साक्षात माता के मुंह में आप अन्न का दाना अपने हाथ से, अपने हाथों से खिला रही हैं, ऐसा मन में आपको सुंदर भाव आएगा। तो कोशिश करें कि आप सभी रोज नवरात्रि के 9 दिनों में एक एक कन्या का पूजन करें और अंतिम दिन में आप 9 कन्याओं को पूर्ण रूप से भोजन करा दें तो यह भी बहुत सुखद अनुभूति देता है। तो इन सभी चीज़ों का आप प्रबंध कर लीजिए कि कन्या कहाँ से आएगी, नारियल कहाँ से आएगा, गंगा जल कहाँ से आएगा, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, बंधनवार की व्यवस्था कहाँ होगी, माता की चौकी कहाँ विराजित होगी, अखंड दीप कहाँ प्रज्वलित होगा, उसके लिए घी या तेल का प्रबंध आपको करना होगा। माँ भगवती आएंगी, आप किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाएंगे, यह सब आपको श्रेष्ठतम तरीके से श्रेष्ठ प्रबंध जो है अभी से करने की आवश्यकता होगी। माँ भगवती इस बार आ रही हैं, बहुत सुंदर स्वरूप में आ रही हैं, आपकी बीमारी दूर करने के लिए आ रही हैं, आपके कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए आ रही हैं। तो आपको नवरात्रि के लिए सामान कब खरीदना है ये प्रश्न आते हैं। तो नवरात्रि के लिए आप सामान जैसा मैंने विदित कराया अमावस्या तिथि पर जब कुतुब काल समाप्त हो जाए 12 बजे के जैसे 10-11 बजे से कुतुब काल अर्थात जो दिन का
अपराह्न काल कहा जाता है वह शुरू हो जाता है 2:30 बजे तक। उसके बाद 2:30 बजे बाद आप अपने माता भगवती के लिए, देखिए आप नहीं खरीद रहे हैं, आप माँ भगवती के लिए सामग्री खरीद रहे हैं, तो अमावस्या तिथि पर आप सामग्री खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो पूजा के लिए आप सामग्री खरीदिए और माता रानी की पूजा में इन्हें काम में लीजिए। तो इस तरह से जानकारी थी। तो माँ भगवती की तैयारी के लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आप हवन पूजन करेंगे, किस स्वरूप में आप करना चाहते हैं, सारी बातें कमेंट्स में आप बताएं। और अपनी राशि, अपना नाम, आप कहाँ से सुन रहे हैं यह भी टाइप कर दीजिए। आपके जीवन में माँ भगवती खूब कृपा बरसाए, बस यही प्रार्थना है। तो जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।